नमस्कार। आज कक्षा 12वीं में जो 5वीं कविता है, शीर्षक है भारत शिर रत्न भरत, जिनके कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद जी। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि हिंदी साहित्य के जो 4 काल हैं, उनमें से जो अंतिम काल है आधुनिक काल या आधुनिक युग, उसमें जो अलग अलग काव्य और गद्य या पद्य का जो लेखन हुआ है, उसमें अलग अलग वाद भी चले। जैसे रहस्यवाद चला है, छायावाद चला है, हालावाद चला है। इनमें जयशंकर प्रसाद जी ने छायावादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, जिसमें सुमित्रानंदन पंत जी, निराला जी, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद, इन्होंने बहुत बड़ा साहित्य सर्जन इस काल में किया है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 और निधन 1937 में हुआ था। वे छायावाद के प्रमुख कवि, नाटककार, कहानीकार माने जाते हैं और जन्म इनका काशी, वाराणसी अर्थात बनारस में हुआ था। और वे एक प्रतिष्ठित सुंघनी साहू परिवार में इनका जन्म हुआ था। लेकिन दुख की बात यह है कि बचपन में केवल 12 साल की उम्र में पिता के निधन के कारण पारिवारिक जिम्मेदारी इनके ऊपर आ पड़ी थी और इसीलिए इन्होंने संस्कृत, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी का अध्ययन घर पर ही किया और वहाँ पर इन्होंने दर्शन, पुराण, इतिहास और पुरातत्व, इन सारे अलग अलग विषयों का इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। छायावादी कविता में इन्होंने विकास के उन्नत शिखर तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान इनका माना जाता है। इनकी काव्यों में कामायनी इनकी हिंदी साहित्य की और इनकी स्वयं की बहुत बड़ी उत्कृष्ट काव्य माना जाता है। इसके अतिरिक्त लहर, झरना, आंसू, इनकी काव्य कृतियाँ। इन्होंने स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, इनके नाटक भी है और कंकाल तथा तितली नामक 2 उपन्यास भी है। आंधी और आकाशदीप इनके कहानी संग्रह भी है। प्रसाद जी की कविता में या उनके साहित्य में मुख्यतः प्रेम, सौंदर्य और खासकर स्त्री समाज को लेकर इनके पास एक विशेष दृष्टिकोण था, जो इन्होंने अपने साहित्य में लिखने का या बताने का प्रयत्न किया है। उनकी कविताओं में लौकिक प्रेम की अभिव्यंजना, लौकिक का मतलब हम धरती लोक में जो रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की अभिव्यंजना, इसको प्रस्तुत करना, साथ में प्रकृति व खासकर नारी सौंदर्य का चित्रण किया है और साथ में प्रभु के प्रति आत्मनिवेदन, कुछ कहना चाहते हो ऐसा भी लिखा है। और सबसे बड़ी बात होगी, उनके सारे साहित्यों में भारत के गौरवमय अतीत, प्राचीनता, हमारी धरोहर जो मानी जाती है, इनका गठन भी किया है और अपने साहित्य के साथ इन्होंने इसकी रक्षा करने का और दोबारा इसको उजागर करने का प्रयत्न भी किया है। उनकी भाषा शैली बहुत ही प्रौढ़, परिष्कृत और साहित्यिक, या आप कह सकते हैं कि बहुत ही कठिन मानी जाती है। लेकिन फिर भी हिंदी साहित्य में प्रसाद जी का अपना एक ऊंचा और उच्च कोटि का नाम माना जाता है। प्रस्तुत जो कविता है भारत शिर रत्न भरत, ये इनकी जो कविता थी चित्रहार या चित्राधार, उनमें से ली गई है और जिसमें दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र है, नाम है जिनका भरत, जिनके नाम से ये कविता का शीर्षक है, उनके विषय में लिखा गया है। तो हम कविता को पढ़ने से पहले दुष्यंत और शकुंतला के विषय में हम जानने का प्रयत्न करेंगे। जैसे कि हमारे महाभारत में लिखा हुआ है, एक दंत कथा भी मानी जाती है कि दुष्यंत हस्तिनापुर के राजा माने जाते थे और उस वक्त शकुंतला से उनका प्रेम संबंध हो जाता है। लेकिन सबसे पहले हम ये जानें कि शकुंतला कौन थी। तो स्वर्ग की एक अप्सरा जिनका नाम मेनका था, वो अचानक धरती लोक पर घूमती हुई आती है और वहाँ पर एक सौंदर्यवान राजा को वो देखती है, उनसे प्रेम हो जाता है और दोनों में प्रेम के फलस्वरूप एक पुत्री का जन्म होता है जिसका नाम था शकुंतला। लेकिन मेनका तो स्वर्ग की अप्सरा थी, इसलिए वहाँ का जो नियम था कि वे ऐसे लौकिक
या पारिवारिक रिश्तों में इनको नहीं बंधना था, और इसलिए मेनका थी वो इस छोटी सी बच्ची को जन्म देने के तुरंत बाद उसे एक पत्तों के झुंड में छोड़कर वो वापस स्वर्ग में चली गई। और उसके बिल्कुल पास में एक आश्रम हुआ करता था जिनके गुरु थे कण्व ऋषि। तो इन्होंने इस छोटी हुई बच्ची को रोते हुए देखा और इनको वो अपने आश्रम में ले गए और वहीं पर उसका लालन पालन किया। तो हम ये कह सकते हैं कि शकुंतला के जो पालक पिता है वो कण्व ऋषि माने जाते हैं और उन्हीं के पास रहते रहते वो बड़ी हो जाती है, समय बीतता जाता है और शकुंतला विवाह योग्य हो जाती है। और कुछ समय बाद एक बार जंगल में दुष्यंत नामक जो राजा थे, हस्तिनापुर के राजा माने जाते, वो वहाँ पर आखेट मतलब कि शिकार के लिए गए थे और वहीं पर इन्होंने शकुंतला को देखा और दोनों में पहली ही नज़र में एक दूसरे के प्रति प्रेम हो जाता है। आप शायद जानते भी होंगे कि संस्कृत में दुष्यंत और शकुंतला के विषय में संस्कृत के बहुत बड़े कवि जिनको हम महाकवि कहते हैं कालिदास, इन्होंने दुष्यंत और शकुंतला के इसी प्रेम संबंध को लेकर अभिज्ञान शाकुंतल नामक बहुत बड़ा नाटक संस्कृत में लिखा हुआ है। तो ये वही पात्र थे कि दुष्यंत और शकुंतला के बीच में प्रेम संबंध हो जाता है और ये रिश्ता इतना परवान चढ़ता है कि दोनों विवाह कर लेते हैं। लेकिन समय कम होने की वजह से दोनों गांधर्व विवाह मतलब कि मंदिर में जाकर या ईश्वर को साक्षी बनाकर दोनों विवाह कर देते हैं। अब राजा तो उसके बाद वो अपने राज्य में वापस चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते वो अपने राज्य की जो राज्य मुद्रिका होती है, मतलब एक प्रकार की अंगूठी होती है जो निशान उसी राजा की मुद्रिका होती है, और वो निशान के तौर पर राजा अपनी पत्नी शकुंतला को दे के जाते हैं। बाद में राजा तो अपने नगर में जाकर अपने राज्यकाज में व्यस्त हो जाते हैं और इधर शकुंतला अपने पति के वियोग में और उनके साथ जितना समय वो व्यतीत किया था उन सारी यादों को वो संजोते हुए वो अपने पिता कण्व ऋषि के आश्रम में दिन बिताने लगती है। उस समय वो गर्भवती थी। एक दिन की बात है कि शकुंतला उनके पिता कण्व ऋषि वहाँ मौजूद नहीं थे और उस वक्त शकुंतला कुटिया में अकेली बैठी हुई थी और उसी समय एक बहुत बड़े ऋषि जिनका नाम था दुर्वासा ऋषि के लिए ऐसा माना जाता है कि वे बहुत बड़े क्रोधित थे। अगर इनकी कहीं भी बात को अगर नहीं माना जाता था तो तुरंत वो शाप दे देते थे। और आज यही हुआ कि शकुंतला अपने पति के ख्यालों में खोई हुई थी क्योंकि वो गर्भवती थी और बाद में कुछ समय बाद वो अपने पति के पास वो जाने वाली थी, इसलिए वो अपने सुनहरे सपनों में खोई हुई थी। और उसी वक्त अचानक दुर्वासा ऋषि वहाँ आते हैं और भिक्षान देही मैया ऐसा बोलकर वो खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शकुंतला अपने प्रिय अर्थात अपने पति दुष्यंत के सपनों में खोई हुई थी, तो गुरु के कहे हुए इन वाक्यों को वो सुनती नहीं है, या मान लीजिए कि उन्हें पता ही नहीं था क्योंकि वो अपने विचारों में खोई हुई थी। ऋषि ने 2-3 बार इस प्रकार से कहा, लेकिन जब नहीं सुना तो ऋषि गुस्सा हो गए और तुरंत उन्होंने शकुंतला को श्राप दिया कि तुम जिसकी विचारों में खोई हुई हो समय आने पर वही तुम्हें भूल जाएगा। और यही श्राप जैसे ही शकुंतला ने सुना कि अचानक उसके पास में खड़ी कुछ उनकी जो सहेलियाँ थी जिन्होंने ऋषि के ये श्राप को सुन लिया और दौड़ती हुई चली आती है और तुरंत ऋषि के पैरों में पड़ जाती है और माफ़ी मांगती है कि गुरुजी आप ऐसा मत करिए, आप तो महाज्ञानी हैं, आप तो महर्षि हैं, आप इस बच्ची की इस भूल को क्षमा कीजिए, क्योंकि वो अपने पति के विचारों में खोई हुई थी और इसीलिए शायद उसने आपकी बातों को सुना नहीं था और आपको लगता कि उसने आपका अपमान किया है, लेकिन आप कृपया उसे माफ़ कर दीजिए। शकुंतला को भी जब होश आया मेरे साथ ऐसा हुआ तो उसने भी अपनी भूल का पश्चाताप किया, लेकिन ऋषि ने कहा कि नहीं, एक बार हमने जो श्राप दे दिया उसका पालन तो अवश्य होगा, वो फलीभूत जरूर होगा। हाँ, लेकिन जब तुम्हारी कहानी हमने सुनी और हमें लगता है कि तुम्हारा दोष उतना नहीं है, तो हम ये जरूर कर सकते हैं कि अगर तुम्हारे उस पति ने जिसके विचारों में तुम खोई थी, अगर उसकी कोई दी हुई चीज़ अगर तुम्हारे पास होगी और समय आने पर आप उसे दिखाओगे तो शायद वो तुम्हें पहचान लेगा, अन्यथा मेरा जो श्राप है वो अवश्य ही पूरा होगा। तो यहाँ पर ऋषि तो चले जाते। अब उसके कुछ समय बाद कण्व ऋषि को ये सारी घटना का पता चलता है। अब
उनकी जो पुत्री है शकुंतला वो माँ बनने वाली है, इसलिए उसी समय ऋषि मुनि शकुंतला उनके कुछ आश्रम के कुछ कुमार थे, इनको लेकर राजा को सौंपने के लिए, क्योंकि उनकी पत्नी थी और वो बच्चे को जन्म देने वाली थी, इसलिए वो वहाँ पर छोड़ने के लिए, अपने ससुराल में छोड़ने के लिए ऋषि के साथ ऋषि कुमार भी जाते और शकुंतला भी जाती है। अब शकुंतला ने देखा कि मेरे पति के पास मुझे अपने ससुराल में जाना है, तो वो विचारों में खोई हुई थी और एक नदी में नौका में बैठकर वो ऋषि के साथ जा रही थी, और उसी समय उसके हाथों में अंगूठी भी पहनी हुई थी जो राजा ने दी हुई थी। लेकिन यहाँ पर जैसे कि ऋषि का जो श्राप था, एक तरफ शकुंतला अपने पति के वियोग में इतनी दुबली हो गई थी कि उसने जो अपनी उंगली में जो अंगूठी पहनी हुई थी वो भी बिल्कुल सरक जाए, कितनी ढीली हो गई थी। यहाँ पर शकुंतला नाव में बैठी बैठी अपने पति के विचारों में खोई हुई थी और अपने सुंदर सपनों को वो संजो रही थी, और वो नाव में बैठी बैठी अपने हाथ से वो नदी के पानी को वो उड़ेल रही थी। और इस प्रकार करते हुए अचानक उसके हाथों में जो उंगली में जो अंगूठी पहनी हुई थी, वो उसका शरीर दुबला होने की वजह से वो अपनी उंगली से अंगूठी निकल जाती है, और अंगूठी के निकल जाते ही जैसे कि ऋषि का जो श्राप था वो तुरंत असर करने लगता है, और ये उसे राजा उसे भूल जाता है। अब सभी लोग वहाँ जाकर राजा के दरबार में जाकर ये कहते हैं कि ये आपकी पत्नी है और आप इसका स्वीकार करो। लेकिन बहुत चर्चा होने के बाद जब लगता है कि राजा नहीं माने, क्योंकि राजा के ऊपर भी यही ऋषि का श्राप असर कर रहा था, तो राजा उसे स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं हुआ था। तो उस वक्त राजा ने अंत में ये भी कहा कि अगर ये स्त्री अगर मेरी पत्नी है तो आप उसका कोई निशान बताओ। तो जैसे ही निशान के बारे में बात बोली, तो शकुंतला जैसे ही उस निशानी को, राजमुद्रिका को वो देने जाती है, तो देखा तो हाथ में तो अंगूठी थी नहीं, और यही कारण हुआ कि शकुंतला और दुष्यंत का वियोग होता है। लेकिन शकुंतला ने अपने पिता कण्व ऋषि से बोल दिया कि मैं अब आपके पास नहीं रहूँगी, मेरा जो भी होगा लेकिन कम से कम मैं यहाँ नहीं रहूँगी, आप अपने आश्रम में वापस चले जाओ, जैसा मेरा भाग्य होगा वैसा ही मेरे साथ होगा, वो मैं अपने आप देख लूँगी, कृपया आप मुझे ससुराल में छोड़ के चले जाओ। अब ऋषि तो चले जाते, लेकिन शकुंतला ने यहाँ पर अपने पति के पास जितने प्रमाण रखे थे कि मैं इस प्रकार से नैया में बैठी थी और इस प्रकार से अंगूठी गिर गई, ये सारी बातें बोली थी, लेकिन माना नहीं गया। ऋषि तो चले गए। शकुंतला ने ऐसे समय में अपने पति के त्याग करने से वो अपने ससुराल में बाहर एक झोंपड़ी बनाकर वो रहने लगती है, और उसी वक्त कुछ समय बाद अचानक एक बच्चे का जन्म होता है, और उसी बच्चे का नाम जो शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम का प्रतीक था, और उसी बच्चे का जो जन्म हुआ था और वो जिस आश्रम में रहती थी उस ऋषि का नाम था कश्यप ऋषि। तो हम ये मान सकते हैं कि कण्व ऋषि शकुंतला के पालक पिता थे, और जो कश्यप ऋषि थे वे शकुंतला को मुसीबत के वक्त में अपने आश्रम में आश्रय देकर उसके बच्चे को जन्म देने से लेकर उसके पालन पोषण तक की जो जिम्मेदारी ली थी, उस ऋषि का नाम था कश्यप ऋषि। और उसी समय शकुंतला ने बच्चे को जन्म दिया, और बच्चे के जन्म के बाद उसकी, क्योंकि वो थे तो वो सूर्यवंशी राजा के पुत्र, इसलिए उसके अंदर गुण तो हो नहीं थे, और ये उनके जो गुण थे उस गुणों की चर्चा इस कविता में की है। और कुछ समय बाद राजा अचानक उसी आश्रम के पास आते और वहीं पर इस बच्चे को देखते, और बच्चे की जो निर्भीकता है, उसका शेरों के बच्चे से खेलना और निर्भीक होकर निडर होकर जिस प्रकार से वो व्यवहार करता है, उस दृश्य को देखकर राजा दुष्यंत प्रसन्न भी होते और आश्चर्यचकित भी हो जाते, और ये सोचने लगते कि ऐसा बच्चा या ऐसा बालक ये किसका होगा, और ये उसकी जांच पड़ताल या खोज करने के लिए वो वहाँ पर आश्रम में चले आते। और फिर बाद में पति पत्नी शकुंतला और दुष्यंत और उनकी पुत्र भरत का मिलाप होता है, ये सारी बातें आती है। लेकिन कम से कम हम यहाँ पर ये जो पहला हमने परिचय देखा उसमें भरत दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे, और अब दूसरे चरण में जो चर्चा होगी ये भरत के बारे में कि भरत कैसे थे, वो कैसे वीर थे,
इनके बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। दूसरे चरण में अब कविता की चर्चा होगी। धन्यवाद।